दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमआर जॉब में एमआर लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो लोग कंपनियाँ क्यों बदलते रहते हैं, कंपनियाँ क्यों चेंज करते रहते हैं, या फिर कंपनी क्यों निकाल देती है। चाहे फिर वो मैनेजर हो, चाहे फिर वो आरएसएम हो, चाहे फिर वो जेडएसएम हो, चाहे फिर वो एक एमआर हो, बराबर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्यों निकाल दिया जाता है, क्यों वो लोग कंपनियां बदलते रहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। क्या वाकई में सेल का इतना प्रेशर रहता है? एग्जैक्टली प्रेशर किस बात का रहता है? क्यों कंपनी चेंज करते हैं? बिकॉज फॉर सैलरी पर्पस, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है? ये सब चीज़ें आप लोगों के मन में ये उठ रहा होगा सवाल। और आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे, अगर कोई आपका दोस्त कंपनी चेंज करता होगा तो आप उससे पूछते हैं क्या तूने कंपनी चेंज कर दी यार, क्यों चेंज कर दी, तो बताता है रीज़न, बराबर है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि क्यों, किस लिए कंपनी छोड़नी पड़ती, या फिर किस लिए कंपनी मतलब जॉब से आपको हाथ धोना पड़ जाता है। इन सारी चीज़ों पे करेंगे बात तो आपको आइडिया आ जाएगी। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप एक्सपीरियंस भी है तो आप ये गलती नहीं करेंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। सो मेरी इस वीडियो को आप प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे क्यों इस जॉब में एमआर को, मैनेजर को क्यों निकाला क्यों जाता है, निकाला क्यों जाता है। तो अब मैं, जैसे मैंने कहा निकाला क्यों जाता है, तो पहले ही आपके मन में एक सवाल उठा होगा, सर बिकॉज ऑफ सेल, टारगेट अचीव नहीं किया होगा इसीलिए निकाला होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कहना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सेल के लिए बंदों को नहीं निकालती है। मैंने क्या कहा? सेल के लिए बंदों को नहीं निकालती है कि सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनियों को पता होता है कि अगर इस महीने टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे, अगले महीने तो पक्का करेंगे, उसके अगले महीने तो पक्का करेंगे, बराबर है। कभी ना कभी जो भी लॉस हुआ है वो भर के निकल आएगा। मैक्सिमम कंपनियां जो होती हैं वो सेल के लिए नहीं निकालती। हाँ, प्रेशर रहता है, कुछ लोग उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं तो सोचते हैं कि चलो इससे अच्छा है कंपनी ही चेंज कर दें, बराबर। एडमिन वर्क, बेसिक वर्क, रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम करना, एबीएम के साथ प्रॉपर बिहेव करना, एबीएम का आरएसएम के साथ बिहेव प्रॉपर करना, आरएसएम का जेडएसएम के साथ प्रॉपर बिहेव करना, एटीट्यूड, बराबर है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें कुछ लोग हो जाते हैं फेल, कुछ लोग इसको सहन नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग इस प्रेशर को सोचते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर है ये, रिपोर्टिंग करना, ये करना, वो करना, तो इस चक्कर में वो कंपनियां बदल देते हैं, बराबर है। या फिर उस चक्कर में उनको कंपनियां निकाल देती हैं क्योंकि एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है, बोलने का वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है, कैजुअल अप्रोच है, रिपोर्टिंग बताई जाती है तो रिपोर्टिंग बंदा महीने महीने 5-5 दिन, 10-10 दिन, 4-4 दिन भेज नहीं रहा है, डिले करता रह रहा है, मैनेजर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आरएसएम एबीएम को फॉर्म लगा रहा है तो एबीएम का नॉट रीचेबल लग रहा है, एबीएम गायब, उसका बंदा गायब, एबीएम को उड़ा दिया, बंदे को उड़ा दिया। ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, इस वजह से भी कंपनी निकालती है। हम लोगों के मतलब सोच में क्या है, सेल नहीं हुआ तो कंपनी निकाल देती है। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको बड़े बताई हैं बातें, वो है बेसिक वर्किंग शुड बी स्ट्रांग, रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए, चीज़ों को जो कंपनी बोले उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर एम्प्लॉय देयर, आप वर्कर हैं, आप कामगार हैं, आपको वहाँ पे काम करना है, आपको वो सैलरी पे करते हैं, तो वो जो बोलते हैं आपको वो सिस्टमेटिक सिस्टम के साथ जैसे जैसे जिस दिन बोलते हैं उस दिन को आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर आप मोबाइल स्विच ऑफ करके रखेंगे, अगर आप बेसिक वर्किंग को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप डीसीआर टाइम टू टाइम फिलिप नहीं करेंगे, अगर आप जो एक्टिविटी बोलती है कंपनी ये करो वो करो, अगर उसको आप प्रॉपर वे से नहीं करेंगे तो देयर आर ऑल्सो चांसेस कि कंपनी आपको रखेगी नहीं और मे बी आपको निकाल दे। अब कुछ कुछ कंपनियां क्या करती है, जैसे कि लॉन्चिंग कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, तो वहाँ पे होता है टारगेट का प्रेशर। अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कंटिन्यू नहीं करते रहेंगे तो वो आपको बिकॉज ऑफ सेल नहीं हो रहा है इसलिए वो आपको निकाल देते हैं। एबीएम को क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि वो टीम को हैंडल नहीं कर पा रहा है, सेल भी नहीं ला पा रहा है, तो इसलिए उसको भी निकाल देते हैं। तो इसी तरह से जो अपर लेवल के लोग होते हैं उनमें प्रॉब्लम देखी जाती है, उस हिसाब से निकाला जाता है, बराबर है। या फिर कुछ कंपनियां क्या करती है, निकालती नहीं है, दे देती है ट्रांसफ़र, कि जाओ ये ट्रांसफ़र ले लो और आप जाके वहाँ पे वर्किंग करो। अगर आपने ट्रांसफ़र ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको कंपनी रिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, आप इस दिमाग से निकाल दीजिए कि सेल सेल टारगेट टारगेट टारगेट, सेल 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 टारगेट टारगेट।
दोस्तों अगर आप बेसिक वर्किंग को फॉलो करते रहेंगे, प्रॉपर वे में करते रहेंगे काम, तो डेफिनेटली कंपनी विल अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हाँ बंदा बेसिक वर्किंग को फॉलो कर रहा है, सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, अभी सेल नहीं आ रहा है, मे बी आएगा सेल, आएगा सेल। लेकिन ये कौन सी कंपनियां करती हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, बजट है, सब कुछ है, जो कि झेल सकती है, मतलब 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने बराबर है। लेकिन अगर जिसके पास जो साइकिल घुमाने के लिए जिनके पास पैसा ही नहीं, जो मार्केट से जिनके पास पैसा आएगा, लॉन्चिंग कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, वहां पे प्रॉब्लम क्या सकता है कि अगर सेल नहीं हो रहा है तो वो समझ के नहीं लेंगे, वो दे विल टेक इमीडिएटली एक्शन। क्योंकि हम लोग उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका सारों द्वारा मदर होता है स्टॉकिस्ट के पास। जब पैसा आएगा तब आपकी सैलरी जनरेट होगी, और अगर आप सेल नहीं लेकर आ पाएंगे तो फिर वो आपको क्या करेंगे, बराबर है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, पहले इस चीज़ को आप समझिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिस्टम के साथ चलना है तो आप सिस्टम के साथ चलते चलते काम करते रहिए। अगर आपको सिस्टम नहीं चेंज करना है तो आपको उस सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, उस कंपनी को छोड़ करके आपको दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा। और आप लोग बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो कंटिन्यू उसी कंपनी में होती है, कंपनी उनको निकालती नहीं है। तो उसके रीज़न क्या है कि वो एकदम हॉनेस्ट हैं, काम कर रहे हैं, बेसिक चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस भी ला रहे हैं, रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, सारी चीज़ों को वो लोग प्रॉपर वे में फॉलो करते जा रहे हैं। सो इसीलिए वो उसी कंपनी में टिके रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मैं आपको कुछ बुरा भला बोलने लगूं, बराबर है, तो आप क्या करेंगे, अरे आरजे भाई सही नहीं है, बराबर है। मैं आपको कुछ बुरा भला बोलने लगूं तो आप क्या करेंगे कि आरजे भाई सही नहीं है, बराबर है। तो उसी तरह से अगर बंदा एबीएम को कुछ बुरा भला बोलेगा तो एबीएम क्या समझेगा, यही समझे ना कि बंदा सही नहीं है। अगर एबीएम आरएसएम को कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा तो आरएसएम क्या समझेंगे कि एबीएम बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एटीट्यूड, अपना बॉडी लैंग्वेज, ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिएगा और काम करते रहिएगा, क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं, ये मत भूलिएगा। दैट्स इट। जॉब से आपको नहीं निकाला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया किस वजह से निकालते हैं, सेल, टारगेट वारगेट, वो सब आप समझ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। आए समझ में आपको? तो और दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा कि बार बार कंपनियां ना बदलें। बार बार कंपनियां बदलने से क्या होता है, आपका सीवी होता है खराब। हाँ, मैं मानता हूँ कि 5 साल आपने एक कंपनी में काम किया, फिर 3 साल एक कंपनी में काम किया, वो ठीक है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो हर 3-3 महीने में कंपनी बदलते रहते हैं। जिस तरीके से कोई शर्ट टी शर्ट लेके आए और 3 महीने के बाद सोचा पुराना हो गया, बदल दो, 6 महीने के बाद बदल दो, अब चेंज चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी सीवी को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, एडजस्टमेंट तो कर लेते हैं लोग, 3 महीने का एक्सपीरियंस दिखाते नहीं, उसमें से कंपनी को उड़ा देते हैं और डायरेक्टली उस किसी और कंपनी को दिखाते हैं कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। बराबर दोस्तों, बराबर ना? दोस्तों ऐसी हरकतें मत करिए, ज़्यादा कंपनी चेंज करते मत बैठिए, बराबर है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एमआर लोग, मैनेजर लोग कंपनियाँ क्यों बदलते रहते हैं, क्यों कंपनियों को चेंज करते रहते हैं, क्यों नहीं वो एक ही कंपनी में टिक के रहते हैं, क्यों नहीं वहाँ पे वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। कंपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। हाँ चलो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे कंपनी नहीं निकाल रही, यहाँ पे बंदे खुद कंपनी छोड़ रहे हैं। मैनेजमेंट, मे बी बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट, मे बी फॉल्स एक्टिविटी, जो भी बताया गया वो कंपनी नहीं कर रही है, मे बी सैलरी टाइम पे नहीं दे रही है, मे बी एक्सपेंस में भी पैसा कट कर रही है। ये चीज़ें हैं एमआर की कंपनी छोड़ने के। अमूमन यही से होता है कि मोस्टली एमआर मैनेजर भाई लोग कंपनी क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, एक्सपेंस टाइम पे नहीं आ रहा है, डॉक्टरों को बोला गया था कुछ कर कुछ रही है, खाली प्रेशर आ रहा है, बिना फालतू का प्रेशर दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो इस वजह से कंपनी चेंज कर देते हैं। और कुछ लोग बड़ा बैनर मिल गया है, बिग ब्रांड मिल गया है, चलो वहाँ पे करते हैं काम, अब लाइफ सिक्योर हो जाएगी, यहाँ पे ठीक है लेकिन वहाँ पे और अच्छा हो जाएगा, चलिए जंप मार देते हैं। कुछ लोग 20% ग्रोथ, 30% ग्रोथ, बस ज़्यादा नहीं मिलता है ग्रोथ, मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या, 30%, आई थिंक 20% ग्रोथ मिल गया, सैलरी जितनी होती है उसके ऊपर आपको ग्रोथ मिल रही है, आपने तुरंत कंपनी चेंज कर दी। कभी कभी क्या होता है, रॉन्ग डिसीजन लेने की वजह से पछताना भी पड़ता है कि यार अच्छा था उस कंपनी में, क्यों चेंज कर दिया कंपनी, यार शिट, अच्छा होता मैं उसी कंपनी में रहता। तो इस चांसेस हैं कि इस तरीके से भी लोग कंपनियां चेंज करते हैं, इस वजह से भी कंपनियां चेंज करते रहते हैं। या फिर पता लगता है कि उनको कि इस कंपनी में सेल इतना नहीं बढ़ रहा है, ठीक है चलो चेंज कर दो, कंपनी प्रोडक्ट नहीं बढ़ा रही है, मेरा करियर यहाँ पे कोई इतना ग्रो नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे एबीएम नहीं बन पाऊंगा, दूसरा कोई एबीएम उठा के ले आए, उसको एबीएम बना दिया, आप देखते ही रह गए, तब कंपनी छोड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स ये सब चलती रहती हैं चीज़ें यहाँ पे भी। तो उस वजह से भी कंपनियाँ चेंज करते रहते हैं, एमआर मैनेजर्स लोग भी कंपनियाँ चेंज करते रहते हैं, बिकॉज फॉर ग्रोथ पर्पज एंड समवेयर उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा है, तो इस वजह से भी कंपनियां चेंज करते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पता है कि कुछ लोग क्या करते हैं पता है,
क्या करते हैं कि एरोगेंस म्हणजे एटीट्यूड की वजह से उनको कंपनी छोड़नी पड़ती है और छोड़ देते हैं। बाद में वो पछतावा करते हैं, मैंने क्या कर दिया यार, मैंने गुस्से में एक्शन ले लिया, मैंने मैनेजर को क्या बुरा भला बोल दिया और मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे इतना इरिटेट क्यों कर रहा है, मुझे कॉल क्यों कर रहा है, मुझे ये क्यों कर रहा है, मुझे फ्री हैंड क्यों नहीं दे रहा, ये सब ब्ला 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 ब्ला। इस वजह से भी कंपनी छोड़ते हैं लोग। मैं कहूंगा कि ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, तो ये गलत कर रहे हैं आप। अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर के कि मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है बेसिक वर्किंग का, ये सब वो सब, इस वजह से आप कंपनी भाई लोग मत छोड़िए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कंटिन्यू उस कंपनी में काम करते रहिए, आपका वहाँ पे फ्यूचर अच्छा होगा, आपको वहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन थोड़े से गुस्से की वजह से आप ले लेते हैं एक्शन और चांसेस है कि कहीं कहीं उसका हो जाता है रिएक्शन। और मैक्सिमम जो कंपनियां छोड़ते हैं यहाँ पे कि मेरा मैनेजर बहुत ही बेकार है और मुझे बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, फटकारता रहता है, तो इसलिए मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। आप क्यों कंपनी छोड़ रहे हैं बॉस? आप क्यों छोड़ते हैं कंपनी? अगर आपका मैनेजर आपको मतलब आपको डांट रहा है, फटकार रहा है, तो उसको पूछिए ना भाई प्रॉब्लम क्या है। तो आप उस मैनेजर की वजह से आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं? आरएसएम एबीएम को फटकारता है, डांटता है, तो इसलिए एबीएम कंपनी छोड़ देता है। अरे आरएसएम को कंपनी छोड़नी चाहिए ना, फिर आप क्यों छोड़ रहे हैं? एमआर भाई साहब क्यों छोड़ रहे हैं कंपनी? मुझे ये समझ नहीं आता आप कि आप किसी का गुस्सा वुस्सा देख करके आप उसकी वजह से कंपनी छोड़ते हैं। कंपनी की तरफ देख करके आप कंपनी नहीं छोड़ते हैं। कंपनी की तरफ देख करके आप कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, आप उस बंदे की तरफ देख करके कंपनी छोड़ते हैं। दैट इज द रॉन्ग थिंग। कंपनी को देखिए ना, कंपनी का बैनर देखिए ना, कंपनी कितनी बड़ी, ये देखिए ना। आप बस वो मैनेजर को देखते हैं, उसकी तरफ देख करके आप कंपनी छोड़ देते हैं। अरे उल्टा उसको छोड़ना चाहिए। अगर आप कहीं पे गलत नहीं है तो उस मैनेजर को कंपनी छोड़नी चाहिए, ना कि आपको। दोस्तों ये समझ में आइए ना, आपको समझ में आई चीज आपको। ये करिए आप। क्या करते हैं, उसने ऐसा बोल दिया मैनेजर ने, मैंने कंपनी छोड़ दी। ये चीजें मत दोहराइए यहाँ पे। ऐसा मत करिए दोस्तों कि आप किसी की वजह से, किसी इंसान की वजह से कंपनी छोड़े, ना कि कंपनी की वजह से। मुझे पता है कंपनी का एमडी आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे क्यों बात करेंगे, आपसे नहीं मिलते होंगे। लॉन्चिंग कंपनी की बात अलग है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडी वो आप लोगों को नहीं मिलते होंगे, एग्री कर रहा हूँ। तो आप कंपनी की तरफ देखिए ना, कंपनी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है क्या, नहीं कर रही है ना, तो आप क्यों एक मैनेजर की वजह से कंपनी छोड़ते हैं? मत छोड़िए, मत छोड़िए। आए समझ में दोस्तों? उसको उल्टा सॉल्व कीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसको जानिए। ये नहीं कि तुरंत आप एक्शन ले लीजिए ना। आए समझ में? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप समझ में होंगे कि इन चीज़ों से इतना भी कोई बड़ा नुकसान नहीं कि इसके लिए आपको कंपनी चेंज करनी पड़े। अगर आप सही समय पे, अगर सही राइट डिसीजन ले करके, एक दूसरे से बात करके इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे, सुलझा लेंगे, तो आपको कंपनी छोड़नी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आइडिया आ गई होगी किस वजह से छोड़नी पड़ती है, किस वजह से कंपनी छोड़ते हैं। अगर आपके मन में चल रहा हो कुछ सवाल तो आप यहाँ पे डालिए कमेंट्स। मैं यहाँ बैठा हूँ आप सभी लोगों के लिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।